देवेंद्र फडणवीस के शपथ से पहले शुरू की नई परंपरा, आमंत्रण पत्र हो रही है चर्चा। चंद्रकांत पाटिल और मुनगंटी वाणी ने देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस के नाम से संबोधित किया है। उनकी मां का नाम सरिता, जो पहली बार उनके संबोधन में लिखित या फिर मौखिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मैं तो शपथ ले रहा हूं पर अजीत पवार को एकनाथ शिंदे का जवाब, इसको सुबह शाम का अनुभव है। पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि क्या आप और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, आज शाम तक पता चल ही जाएगा। शपथ समारोह को कल शाम को होना है। हम तीनों के सीएम और डिप्टी जैसे पद के नाम की शाम तक आएगी मंत्रियों की लिस्ट। फडणवीस देवेंद्र फडणवीस के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तस्वीर साफ हो चुकी है। वह महाराष्ट्र की सीएम पद की गुरुवार शाम को शपथ लेने वाली है। इससे पहले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ राजभवन पहुंचे। इसके बाद तीनों नेताओं ने एक साथ में एक सुर में एक ही का नारा लगाया है। हमारे पास 37 विधायक फडणवीस के नाम पर मुहर लगाते हुए भाजपा के एकनाथ शिंदे को संदेश। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने मंच से कहा कि हमारे पास 137 विधायकों का समर्थन है। हम उन सभी की तरफ से नेता चुनने के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। भाजपा को विधानसभा चुनाव में 132 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन मीटिंग में 137 हासिल किया है। क्यों पड़े थे चक्कर में, कोई नहीं था टक्कर में। फडणवीस के नाम के ऐलान के साथ क्यों ऐसे नारी। भाजपा विधायकों द्वारा फडणवीस को नेता चुने जाने के बाद अब सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। सीएम बनेंगे और पुराने मंत्रालय भी लेंगे देवेंद्र फडणवीस। अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। महाराष्ट्र मंत्रालय के बंटवारे को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि भाजपा और शिवसेना के बीच इसे लेकर मतभेद जारी है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि बुधवार को फडणवीस और शिंदे से मुलाकात होगी। कैसे देवेंद्र फडणवीस ने 2 मौकों पर अपने जवाब से पीएम मोदी को नजर में बढ़ाया कद। भाजपा के मामलों की समझ रखने वाले मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इतना ताकतवर नेता होने की वजह से उनकी कामकाज की शैली और पीएम नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा है। माना जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा रखते हैं और फडणवीस की नेतृत्व में महाराष्ट्र को सौंप दिए थे। एनसीपी विधायकों के लिए मंत्री पद मांगने दिल्ली गए थे अजीत पवार, अमित शाह ने नहीं दी टाइम। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को महायुक्ति शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के लिए मुंबई पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। लौटकर आए समंदर, देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के सीएम, भाजपा ने किया ऐलान। भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए विजय रूपाणी ने पहले ही फडणवीस के नाम के संकेत दे दिए थे। रूपाणी सोमवार को कहा था कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिलेगा। महाराष्ट्र मंत्री पद को लेकर इस फॉर्मूले पर बन गई सहमति। शिंदे अजीत पवार के साथ क्या हुआ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के नाम पर सहमति बन चुकी है और आज भाजपा के विधायक दल की बैठक के बाद इसकी घोषणा हो सकती है। इसके बाद अब मंत्री पद को लेकर क्या समीकरण है, इससे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से 6 महीने के लिए मांगा था सीएम पद, पर ऐसा क्या जवाब हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में भाजपा से देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद रहे। हिंदुत्व का एक एजेंडा उठाओ, विधानसभा 20 सीटों पर सिमटने के बाद नेताओं से बोले उद्धव ठाकरे। शिवसेना के पदाधिकारी का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए 18 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। साथ ही खबर यह है कि अगले सप्ताह तक उद्धव के नेताओं से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की जाएगी। फडणवीस से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम के लिए राजी हुए शिंदे, आज होगा मुख्यमंत्री नामों का ऐलान। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने 7 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद, केंद्र में 1 कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल का पद मांगा है। वहीं शिवसेना ने गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष पद का मांग किया है।